अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने चैप्टर लेकर के हाजिर हुए हैं। दरख्शां दरजानहुन की ये किताब है। इससे हम आज पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम सबक जो आपके सामने कुछ इस तरह से है। वो हैं अल्फांसूदादे। अल्फांसूदादे के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस डेवलप भी होंगे। आप इसको पहले पढ़ना सीख जाइए, इसके जो मुश्किल वर्ड हैं उसको सॉल्व कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप उस तरह के क्वेश्चन भी अराइज कर सकते हैं। अल्फांसूदादे फ्रांसीसी अदब का एक मोतबर नाम है, यानी बहुत अहम नाम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फ्रांसीसी अदब, फ्रांस जो जगह है वहाँ के जो लिटरेचर हैं उसमें ये नाम बहुत अहमियत का हामिल है। ये अफसाना निगार भी हैं। कौन? अल्फांसूदादे। और शायर भी। ये अफसाना निगार और शायर दोनों हैं। उनकी पैदाइश 1840 ईस्वी में फ्रांस के एक शहर नाइन्स में हुई। ये लाइन याद रखिएगा कि अल्फांसूदादे की पैदाइश यहाँ पर हुई। उन्होंने तवील नॉवेल और मुख्तसर अफसाने भी लिखे हैं। उनके नसरी कारनामे तवील हैं, यानी लंबे हैं, बहुत ज्यादा हैं। कई नॉवेल उन्होंने यादगार छोड़े हैं जो फ्रांसीसी अदबियात में काबिल कदर सरमाया हैं। जो नॉवेल उन्होंने लिखे हैं वो फ्रांसीसी अदब में बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट समझा जाता है। नॉवेलों के अलावा उन्होंने फ्रांसीसी अफसाने बहुत लिखे हैं। नॉवेल के अलावा उन्होंने फ्रांसीसी जुबान में अफसाने भी बहुत लिखे। उनके अफसानों में आखिरी सबक भी है जो फ्रांसीसी हुब्बुल वतनी से मामूर है। यह आखिरी सबक किससे? फ्रांसीसी यानी फ्रांस से मोहब्बत भरा हुआ है, मामूर भरे को बोलते। इस अफसाने में अपने वतन से मोहब्बत का जज्बा उभर कर सामने आया है। उन्होंने अपने वतन से मोहब्बत को उजागर किया है अपना अफसाना आखिरी सबक में। चलिए फिर हम आप से मिलते हैं उनके अफसाने के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।